हर माओवादी की अपनी अपनी कहानी होती है और हर किसी के पीछे अलग अलग कारण होते हैं कि पता नहीं क्यों वो हथियार उठाता है और पता नहीं क्यों वो लंबे समय तक जंगल में घूमता है। और आज जब बहुत सारे माओवादी मुख्य धारा में आ रहे हैं तो जंगल में हूँ, बहुत सारे माओवादियों के साथ हूँ, तो मेरे को लगा हर माओवादी की कहानी सुनता चलूँ कि हर किसी के पीछे कुछ तो पता चले कि वो क्यों संगठन ज्वाइन किया। तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। हमारे साथ एक कॉमरेड है जो अभी फिलहाल तो मुख्य धारा में नहीं आए हैं, लेकर हम चले जाएंगे तब पहुँच जाएंगे। दादा, क्या नाम है आपका? अनिल ताती। अनिल ताती। हाँ। तो अनिल दादा, कौन गांव के हो आप? मैं गंगलूर क्षेत्र, हमारा गंगलूर थाना और ग्राम तोड़का। तोड़का गांव के हो? हाँ। अच्छा, वहाँ पे एक शिक्षा दूत को मारे थे अभी। हाँ। वो आपके कुछ लगते थे क्या? क्या नाम था? गणेश कुछ नाम था? हमारा भैया का लड़का, मतलब काश भैया नहीं है, हाँ, भैया वो लगता तो सब है। एक ही परिवार है। हाँ, एक ही परिवार। तो उसको फिर आप ही लोग मार दिए थे, पार्टी वाले ही, हाँ है कि नहीं, मुखबिरी का आरोप लगाते हुए। हाँ हाँ। तो आप कब से संगठन ज्वाइन किए? मैं 2006 लास्ट दिसंबर में अच्छा, सलवा जुलूम था? था। शुरू हो गया था। तब सलवा जुड़ूम था उस समय। अच्छा, अभी क्या पोस्ट में हो आप? डीवीसी। डीवीसी हो आप? हाँ। नाम मैं भूल गया, क्या बताया नाम दादा? अनिल ताती। अनिल ताती। हाँ। तो 2006 में आप ज्वाइन किए। हाँ आप क्यों संगठन में जुड़े? क्या ऐसा हो गया आपके साथ में? जी, मेरे साथ मतलब पूरा उस समय सलवा जुड़ूम का माहौल था। तो मैं उस समय पढ़ रहा था। अच्छा, कौन से हाँ, क्लास में? 10वीं। 10वीं में? हाँ, अच्छा। गंगालूर में पढ़ रहा था। तब 2006 गंगालूर क्षेत्र में तो 6 को ही पहुंचा सलवा जुड़ूम प्रभाव ज़्यादा दहशत, यानी कि मैं पढ़ते वक्त ही हमारे गांव में पूरा घर मन को जलाए। कौन और जलाए? उसमें ये सलवा जुड़ूम वाले। अच्छा। धान के समय था, कटाई की करके रखे रहे, जमा करके रखे रहे। तब जहाँ जमा किए धान मन, उसको भी जला डाले। तब उसी वक्त हमारे मतलब गांव में पूरा घरों को जलाए। वहाँ पर हमारा भी घर था, उसको भी जला डाले। और ऊपर से छत जो रहता है कपड़ा का, उसको भी तोड़ डाले। तब से मेरा स्कूल जाने का भी मतलब बाधित हुआ। जैसे कि हमारे साथ एक लड़का पालनार का पढ़ रहा था, तो स्कूल जाते समय बीच रास्ते में एक पहाड़ आता है, क्या उसका नाम पहाड़ का मरोड़ मेट्टा, कोया से बोलते हैं मरोड़ मेट्टा। उस पहाड़ी में ये पुलिस वाले पकड़ कर, तब एसपी होता सलवा जुड़ूम के समय, उसको बीच रास्ते में पकड़ कर उसको लापता कर दिए, मार डाले। और कहाँ दफनाए ये पता नहीं चला। तो हमको भी दहशत लगा, हम अभी तो फिलहाल स्कूल जा नहीं सकेंगे, हम बोल के मैं सोचा। उस समय मेरा पढ़ाई भी बर्बाद हुआ और उस समय का माहौल को देखा, सारी अपने आसपास क्षेत्र का गांव मन को, गांव के घरों को जला डालना और आदमियों को पकड़ के जिंदा भी उस आग में फेंक देना। और जो महिला रहती है, मतलब पेट में रहती है, उस पेट में रहने वाला बच्चा को भी बाहर निकाल कर मार डाले। ये दहशत उस समय बहुत था। तो मैं मेरी आंखों के सामने भी देखा, तो सारी ये ज़िंदगी कैसे चल रहा है पब्लिक का, मतलब ये सरकार की साजिश या क्या, वो उतना समझ में नहीं आया तब। तो उसके हिसाब से सारे गांवों को गांवों के घरों को जलाना और जनता को मार भगाना, और जो मिला उसको मारना या तो जेल ले जाना। महिलाओं के साथ, हमारे माँ बहनों के साथ भी ये पुलिस वाले उस समय बहुत बलात्कार भी हुआ। ये जो दादा एक बात बताओ, ये जो बोलते हैं कि पुलिस बलात्कार करती है, तो बलात्कार करती होगी ऐसा मेरे को लगता है, मतलब
जब आप बंदूक लेके जंगल में जा रहे हो हाँ तो कौन आदमी ऐसे में बलात्कार करेगा? हाँ, ऐसा हो सकता है कपड़ा फाड़ दे, मार दे, पीट दे, हाँ लेकिन बलात्कार करना थोड़ा सा नहीं लगता दादा, है? हाँ? नहीं, वो चला है। बलात्कार हुआ है? हाँ मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा, दीदी कहाँ जा रही हो, कहाँ ले जा रही हो, यहीं रख दो, सब समर्पण करो यहीं पे। तो मतलब मैं सुना हूँ, क्योंकि भाई मैं झेला नहीं हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा, मैं तो शहर में रहा हूँ, हाँ लेकिन मेरे मन का बात है हाँ कि जब आप बंदूक लेके जा रहे हो, हाँ आपको पता है उधर माओवादी भी हैं, हाँ छलवा जुड़ूम चल रहा है, गोली हाँ। मार, तो उस समय अगर कोई आदमी महिलाओं को देखेगा तो बलात्कार कैसे करेगा, ये मैं सोचता हूँ। हम्म, तो ये सही है कि गलत है? गलत है। हाँ, तो हाँ आपको क्या लगता है, ऐसा होता था? होता है, अच्छा हम भी देखे सुने भी हैं, हमारे गांव से भी ऐसा हुआ है। अच्छा। गांव के आगे है कुरचुली गांव, हाँ, कोरचोली है ना, उसमें मैं भी गया हूँ, वो चला है। कोरचोली, लेंडरा। हाँ, हाँ। उस समय मैं घर में रहते वक्त ही हमारे गांव से 3 लोगों को मार डाले। अच्छा, उसको क्या गला काटे। कौन मारा? पुलिस वाले, पुलिस यानी कि उस समय के सलवा जुडूम। अच्छा, जुड़ूम वाले मारा। हाँ, हाँ। ये कानों को काटे और ये जीभ रहता है, जीभ को भी काट डाले। हाँ, हाँ। क्यों क्यों ऐसा किया? क्या पता, तब तक आप ऐसा पार्टी में नहीं गए थे? नहीं गए थे। हम्म, फिर तब ये सब सारी चीज़ों को देखा मैंने हम्म, और खुद भी सोचा। उस समय का माहौल ऐसा था कि गांव के पब्लिक को देखने से आंखों से आंसू बहाने जैसा आता था कुछ ऐसा विषयों को सुनने से। तो तब हमारे गांव से भी पूरा पब्लिक जंगल की ओर कूच पड़े, जंगल में डेरा डाले। सारी मतलब उस समय का उस परिस्थिति के अनुसार जिंदगी गुजराए जंगल में ही, गांव घर को पूरा खाली करके। ऐसा मैं भी उस वक्त वही जंगल में से ही इधर आया रह कर। तो अपने माँ बाप भी देखो आप लोग, मतलब किशोर, उस समय मेरा उम्र था 16। तो आप लोग इतना ऐसा है, यहाँ रह के भी अगर पुलिस लोग आएंगे तो सलवा जुड़ों वाले आएंगे तो आप लोगों को पुक्कट में पकड़ के मार डालेंगे। आप लोग जैसा सोचे वैसा आप लोग जा सकते हैं बोले। लेकिन अभी फिलहाल जनता का इतना परेशानी है और जीने के लिए भी कुछ मिलने लायक भी नहीं है। जो खेत में धान बोते हैं वो भी काट कर जमा करने लायक भी नहीं है परिस्थिति। ये सारी चीज़ों को अपने माँ भी बोली और बाप भी बोला। तो आप लोग देखो, माओवादी पार्टी है, वो जनता के लिए लड़ रही है, हथियारबंद संघर्ष चला रही है। जाने वाले हैं तो जाओ। कौन बोला? माँ बाप आपको बोले? हाँ, और कुछ दिन तो जी सकते हैं, और जीना है तो भी जनता के लिए लड़कर मरने से कुछ यादगार बन जाओगे। ये सारी चीज़ें अपने माँ बाप भी बोली और भैया लोग भी बोले। तो मैं भैया लोग नहीं गए पार्टी में? नहीं गए। आपको भेज दिए? हाँ, कितने भाई थे आप लोग? 3। 3। इस घटना में यानी कि 2025 पहली तारीख जनवरी, तब एक कांड हुआ तोड़का में, 8 लोगों को पकड़कर मारे हैं। उसमें मेरा भैया भी है, सन्नू ताती। वो पार्टी में नहीं थे? नहीं थे, गांव में ही था। अच्छा। हाँ, अब वो शादीशुदा था और 4 ही कि 5 कौन मारा? पुलिस वाले। कब मारे? 25 25? जनवरी 1 को। यह भी 25 में? हाँ, अच्छा। उसमें मेरा भैया है सन्नू ताती, उसको भी मार डाले। तो उन लोग भी बोले, तब जिंदा थे तो तब 2006 को आप जा सकते हैं, क्योंकि हम जा तो नहीं सकते हैं, शादीशुदा हैं और अपना माँ बाप को भी हम देखेंगे बोल के उन लोग बताए। तो मैं आ गया। तो आप शादी नहीं की हो? नहीं, घर में नहीं किया, अभी फिलहाल पार्टी में आकर शादी किया। कब किए? 18 को। 18 में? 2018। किससे किए? शांति। वो कहाँ है अभी? अभी कल जो बता रहा था मैं, अभी वहाँ है कोंडे में। कोंडे मतलब टीम हिसाब से। तो अभी वापस नहीं आएंगे? नहीं आए, कांटेक्ट नहीं हुई। तो आप चाहते हो वापस आ जाए? तो चाहते हैं, आएगी भी। आएंगे? हाँ, कांटेक्ट रहेगा तो कोई मैसेज देना है तो दे दो
क्योंकि आपकी पार्टी वाले आप लोग तो देखते हो ना बस्तर टॉकीज, हाँ आप लोग देखते हो बस्तर टॉकीज ना? हाँ हाँ। अभी वहाँ पर फिलहाल 4 ही लोग बचे हैं, हम्म। वो भी महिला कामरेड्स। अच्छा। मैं भी उधरी था, ले देकर इधर आ पहुँचा। तो लेके क्यों नहीं आए उनको? नहीं, यहाँ का परिस्थिति भी वैसा था, 4 5 या तो 4 लोग जा नहीं सकते हैं, कहीं जाना है तो 1 या तो 2 जानी है, ऐसा नजरिया है यहाँ पर। तो ऐसे में ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएंगे तो कोई अगला वाला बोलेगा ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट पुलिस लोगों को जाएगा, तो तब एनकाउंटर या तो कुछ ना कुछ होना ही है। तो मैं भी आते वक्त ऐसा बीच बीच में खबरी सुना हूँ फोर्स का भी, लेकिन रात को आकर इनसे भैया से मिल पाए, उनको वहीं छोड़ कर आए। ये है। इतना दिन आप लोग जंगल में रहे, आप इतना दिन लड़ाई लड़े, अब वापस जा रहे हो। हाँ। क्या लग रहा है कि कभी सोचे थे ऐसा कि जब आप 2006 में आप आए थे पार्टी में, हाँ। कि एक दिन ऐसा वापस जाना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। लेकिन ऐसा नहीं सोचे, आज का परिस्थिति देश और दुनिया का बदल रहा है, बदलते हुए परिस्थिति को नज़र में रखते हुए हमारा भी कुछ सोचें, यानी कि हम क्या मजबूरी नहीं, पार्टी का एक जनवादी केंद्रीयता उसूल रहता है, उस हिसाब से अपना पार्टी में अभी भी पार्टी नेतृत्व है, सारी पार्टी को एक संदेश दे देगा, यानी कि आज के परिस्थिति में कैसा करना है, ये जन संघर्ष को कैसे आगे ले जा सकते हैं। अभी फिलहाल तो हथियारबद्ध संघर्ष कर नहीं पाएंगे, पहले की स्थिति और आज का स्थिति, इस स्थिति में किस तरह जन आंदोलन को आगे ले जाना है ये तो पार्टी निर्णय करेगी, और पार्टी जो निर्णय करती है उसको हम पालन करेंगे बोल के ऐसा सोचते रहे। जब वे सोनू दादा, रुपेश दादा, इन लोग हथियार के साथ वापस आए तो पहली बार आप सुने तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, खराब, बुरा लगा? नहीं, अच्छा नहीं लगा। ये तो आंदोलन की कोई धोखा दिए बोल के ऐसा सोचे, क्योंकि बीच बीच में टोटल पार्टी सोचना चाहिए सारी, ये तो संस्था है देश भर का, सारी ये संस्था में कई पार्टी केडर रहते हैं, पार्टी केडर को एक सोच यानी कि विचार को नीचे तक ले जाना है, उसको अभी नीचे तक ले जाने का उसूल भी है, पार्टी का वो नीति है, उस नीति से चलते हैं। तो सारी चीज़ों को जो ले जाने का था वो नहीं ले जा पाए, तो वहाँ का ही अबूझमाड़ जैसा कि नॉर्थ ब्यूरो और वेस्ट ब्यूरो, वहाँ के लोगों को ये सारी चीज़ें बताए या ना बताएं ये पता नहीं, तो वहाँ बाद में पता चला, मोटिवेशन भी खड़े हैं किए हैं, ऐसा करके उन लोग बाद में चले गए। तो ये बीच में है तो धोखा दिए, वहाँ सारे कामरेडों को खाली करवा कर ले जाने से वहाँ जो जितना फोर्सेस तैनात करने का था वो भी वहाँ से हटा कर जहाँ जहाँ है वहाँ पर टाइट कर दिए। इस हिसाब से आंदोलन कमज़ोर होने के लिए सशस्त्र संघर्ष और भी पीछे हट में जाने के लिए ये एक कारण है। अभी पार्टी का स्थिति भी बहुत खराब हो गया था, कारतूस वारतूस भी नहीं फिलहाल रहा होगा। हाँ, कारतूस का तो रहता ही है पहले से भी, जैसा कि बाहर से तो मिलना मुश्किल है, और हम ऐसा 147 का भी बनाने का एक टेक्नोलॉजी भी नहीं है हमारे पास। कोशिश की अब कभी बनाने का? हाँ, कोशिश तो चलता रहा। हाँ, सफल नहीं हुए। हाँ, फिलहाल लास्ट में क्या होता पता नहीं, लेकिन एकदम पहुंच गए थे बनाते तक। हाँ। अच्छा, कारतूस का। हाँ। वो धर्माराम कैंप में जो हमला हुआ था उसमें आप थे क्या? नहीं। वो कैंप का हमला भी बहुत बड़ा हमला किए थे ना? हाँ। वो चेक करने के लिए किए थे, अगर वो कैंप में सफल हो जाते तो आप लोग पीछे नहीं हटते? चेक करने के लिए नहीं, पूरा निर्मूलन करने के लिए ही किए रहे। अगर उसमें सफल हो जाते तो फिर बाकी कैंप में भी ऐसी हमला ऐसी हो जाता, क्योंकि वहाँ का कुछ
मिलता भी। बीजेल आप लोगों का सफल नहीं हो पाया ना? सफल तो हुआ। फूटता नहीं है बीजेल? हाँ, वो तो टेक्नोलॉजी जैसा कि पुलिस वाला का टूंस मोटर रहता है, वो भी फेल हो रहा है, वो भी एक एक फुटता नहीं। ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि वहाँ कितना रखना, वो मतलब क्या नापने का तोल, उतना करेक्ट इसमें इतना ही भरने से हो जाएगा, ये तो उतना गारंटी नहीं था, तो इसलिए वो बाकी फेल होता रहा। अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है? अभी वापस जा रहे हो, मन को खराब लग रहा है कि ठीक लग रहा है? जनता यानी कि जितना भी जनता भरोसा हम पर रखे थे, जैसा कि हम दिल यानी कि ज़िंदगी गुजारे पब्लिक के सामने, वो तो दुख रहता ही है। हम जा रहे तो जनता को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन छोड़कर नहीं, पब्लिक को भी ये लगेगा हम पुनर्वास के तौर पर जा रहे हैं और संविधान को मान रहे हैं। संविधान में जो दिया कानूनी तौर पर, उस संघर्ष को उसी को हथियार बनाएंगे और जन आंदोलन में भाग बनेंगे, ये सोचकर जा रहे हैं। तो अच्छा ही लग रहा है। ये ऐसा भी माहौल एक रहता है, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। बच्चे क्या थे? नहीं, आपका नसबंदी हो गया? हाँ, अच्छा, हो गया। कौन किया? अपने पार्टी में ही। कौन डॉक्टर थे? उस समय संदीप नाम का था। अच्छा, अभी कहाँ है वो घर चला गया। अच्छा, घर चले गए। आपका नसबंदी कर दिया, अपना घर चले गए। वाह, अच्छा, ठीक है। एक लंबा समय बीता आपका। हाँ, 2006 दिसंबर माह से 16-20 साल जंगल में थे आप। कैसे रहा जंगल में? एक एक रात, हर रात को लगता रहा कि कल सुबह होगा कि नहीं होगा? ऐसा डर लगता रहा जंगल, मतलब मन में एक बात? हाँ, डर तो लगना ही लगना, लेकिन हमारे लिए वो डर नहीं है। दिन आज गुजरेगा या ना गुजरेगा, ये तो नहीं, हर गिरिला के लिए रहता ही है। यानी कि कब मारेंगे कब ना मारेंगे, किसको गोली लगेगा किसको नहीं लगेगा, ये तो रहता ही है। इसमें हम जब चाहे तब, मतलब जब भी त्याग, यानी कि त्याग बलिदान देने के लिए और नीति के अनुसार जब तक हमारा लक्ष्य जो रहता है उसको पालन करना ही पड़ेगा। जब तय तब जान भी दे सकते हैं, ये तैयारी के साथ रहते हैं। जब अमित शाह बोले पहली बार कि 31 मार्च 2026 को खत्म कर देंगे माओवाद पूरा, तो आपको क्या लगा था? भरोसा लगा था ऐसा होगा कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं लगा था। हाँ, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग 2 साल में एकदम खत्म हो गए सब? ये भी है, लेकिन ये ऐसा 2 साल में ऐसा होने का कारण भी रहता है। अपने ही साथी लोग, जैसे कि ज़्यादातर लोग यहाँ में जितने भी थे अभी DRG में चले गए। DRG वाले तो यहीं ट्रेनिंग होकर गए, अपना ही पार्टी ने उन्हें ट्रेनिंग दे दिया। तो यहाँ का जो जैसे कि फोर्स आती तो उसको किस तरह घेर कर और उसको निर्मूलन करना, ये पद्धति भी जानते हैं, और किस जगह पर फंसाना है इसको भी जानते हैं, और ये लोग कहाँ पर डेरा डालते हैं, किससे संपर्क बनाते हैं, ये सब चारे यहाँ पर सीख कर गए और उन लोग उस हिसाब से। और एक ये हम जहाँ पर हैं जंगल, यानी कि पहाड़ हो जंगल हो, वहाँ का सारी भूगोलिक ट्रेंड परिस्थिति को भी जानते हैं। इस हिसाब से उन लोग जहाँ उनको इनपुट मिलता है वहाँ डायरेक्ट लाते हैं, और इन लोग यहाँ पर है तो कहाँ रिट्रीट होंगे ये भी उनको पता है। तो इसीलिए उनके आधार पर उन लोग आके सारी इलाका को ही घेर कर हमला करना शुरू कर दिए। ऐसा है, तो अपने ही साथी लोग वहाँ पर जाकर उन लोग उल्टा हमारे पार्टी के ऊपर बंदूक तान दिए। उस हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान कर, और गांवों से इन फार्मर लोग जो पार्टी को नुकसान करने के लिए, ये भी एक है, वहाँ से इन फार्मर बनाना, इन फार्मरों से समाचार इकट्ठा करना,
ये है एक। और बाकी अभी जैसे पहले सोनू दादा, सतीश, इन लोग वहाँ से पूरे लोगों को ले जाना, ये भी कारण है पूरा पार्टी ऐसा एक ये लोग अगर स्थिति में नहीं जाते तो भी आप लोग लड़ लेते लड़ थोड़ा। लेते हैं, क्योंकि एरिया व्यापकता बना रहता, तो ये सिकुड़ना ये कम हो जाता। क्या लग रहा है अब आप लोग वापस जा रहे हो, अब बस्तर में क्या स्थिति होगा? अभी तो फिलहाल जो सरकार ने कह रहा है, अभी हम जंगल में थे तो खून खराबा हो रहा है बोल के हमारे ऊपर ही बोल रहा है। और जितने भी है इन इलाकों को जो विकसित करना है, डेवलपमेंट करने का जो रहता है, लोग इन्हीं को कह रहे हैं कि रोड, पुलिया और बिजली, इन्हीं ये चीज़ों को इन लोग अवरुद्ध करके रखे हैं बोल के आप लोगों के ऊपर आरोप है। हाँ, आरोप है। तो जनता जो चाहती है तो शांति चाहिए, उस हिसाब से हम जितने भी हैं, हमारा पार्टी अभी तो बीजापुर जिला से पूरा वापस जा रहा है। तो आने वाला वक्त ही बोलेगा कि यहाँ पर सच्चाई जो सरकार ने कहा रहा है, मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से जो संदेश हम भेज रही है, वो उस हिसाब से होगा कि और कुछ अलग चेहरा दिखेगा, ये वक्त ही बताएगा। उम्मीद क्या है आपको, क्या होगा आगे? उम्मीद तो रहेगा जो सरकार ने जो कह रही है उस हिसाब से वो बोल के। कोई लोग बोल रहे हैं कि या अब जो माओवादी आ रहे हैं, लोग डर डर के आ रहे हैं, तो आप लोग डर के आ रहे हैं? हाँ, डर के नहीं, डर के नहीं जा रहे हैं, ताकि हम अभी यहाँ पर रहकर भी जो पब्लिक का समस्या रहता है, मूलभूत समस्या, उसको हल करने के लायक भी हम यहाँ अभी की हालत में नहीं है। तो पब्लिक का जो समस्या रहता है, मूलभूत समस्या, उसको हल करना है तो एक ही हथियारबद्ध होकर लड़ने का एक ही तरीका नहीं है। अभी कानून के दायरा को लेकर, कानून का मौका को लेकर पब्लिक को जाके उस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी पत्नी के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? कैमरा में बोल दो, कुछ बोलना, वो भी देख रही होंगी कहीं। देखेंगे तो पक्का बोल दो, आना है तो कुछ अगर उनके लिए संदेश। हाँ, हम चाहते हैं वो भी उधर कैमरा में देख के बोलो। हाँ, हम चाहते हैं वो भी यहाँ पर अभी जितने भी अपना माओवादी पार्टी सदस्य या नेतृत्व रहे, अभी तक हथियारबद्ध संघर्ष को ही आगे ले जाएंगे बोल के हम डटे रहे। तो अभी फिलहाल इस क्षेत्र से पूरे के पूरे लोग वापस पुनर्वास नीति में जुड़ रहे हैं, तो वो भी आना चाहिए। मरने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, मरने से कोई फायदा नहीं है। अभी आकर जन आंदोलन में भाग बनेंगे, कानून के तौर पर, कानून और संविधान के तौर पर। ठीक, तो ये कॉमरेड हैं हमारे साथी जो अब लौट रहे हैं वापस, तो मेरे को लगा इनसे थोड़ी देर बात कर लूँ। ये बातचीत थी, पसंद आए शेयर कर सकते हैं, बाकी सब्सक्राइब करना आपका फैसला। धन्यवाद।